हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के व्लॉग्स के बारे में कि ढंबावना मैडम ये जो अपना पीआर ट्रिप पे गई हैं। पीआर ट्रिप कहने का मतलब ये है कि जो इतने टाइम से इनको हेट मिल रही थी मैडम को, जो इतने टाइम से लोग ट्रोल कर रहे थे कि भाई आप अपने इन लॉज के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही, आप बहुत लाउड हो, आप मतलब कि आप किसी की सुनती नहीं और दूसरों पे अपनी बातें डालते हो। यहाँ तक कि आपने देखा था कि इन्होंने चाहे खाने की बात हो, चाहे बैठने की बात हो, चाहे बालकनीज चूज करने की भी बात हो, तो मैडम जी हर जगह पे अपना थोड़ा सा एक रुतबा समझो, या अपना एक हक समझो, या अपना एक तरीका समझो करती हैं। मैडम जी पिछले साल भी दुबई गई थी, आपको याद होगा, आंटी जी अंकल जी और के साथ, जब इन्होंने कहा था कि ये डेडिकेटेड ट्रिप सिर्फ आंटी जी अंकल जी के लिए है, क्योंकि घुमाना चाहते हैं हम अपने पेरेंट्स को, मैं अपने इन लॉज को घुमाना चाहती हूँ। तो आपने उस ट्रिप में देखा था कि आंटी जी और बहुत खुश थे। स्पेसिफिकली आंटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ की बिल्डिंग से, या वहाँ की क्लीननेस को देख के। पर अगर आप यहाँ के आपके व्लॉग इनके जो वियतनाम के आ रहे हैं आप देखोगे, उसमें आंटी जितनी हैप्पी नहीं दिख रही, जिसकी दो तीन वजहें सामने हैं। देखो, एक तो ये है कि इनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। वो जो जिस तरीके, देखो, अगर भावना मैडम इस शेड्यूल से थक रही हैं तो आप सोचो कि वो तो फिर एजिड हैं, वो तो इतना वैसे भी ट्रिप में इतना घूमने के लिए करते नहीं, और एज के अकॉर्डिंग तो थोड़ा स्टाइल बदल जाता है। दूसरा, जिस कंट्री को इन्होंने चूज़ किया वो कंट्री थोड़ी सी इनके लिए सूटेबल नहीं है। ये तो ये होता है कि उस कंट्री में का फूड हो, चाहे चाहे उस कंट्री का क्लाइमेट हो, चाहे उस कंट्री के घूमने की जगह हो, वो तो एज अकॉर्डिंग अच्छी लगती है। पर ढंबावना मैडम को क्योंकि अचानक ट्रिप बनानी ही बनानी थी, क्योंकि अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए उन्होंने करना था, क्योंकि जान के इन्होंने अपने व्यूअर्स को, मतलब अपने पीआर टीम समझो या फिर कुछ ब्लाइंड फॉलोअर समझो, जिनके द्वारा करवाया गया कि बताओ अब कहाँ हो, अब कहाँ हो, ये लो जी, ये तो अपने इन लॉज को घुमाने लगी। जबकि देखो, इतना अगर वो उसे अर्न करते हैं, यूट्यूब चैनल आपने देखा पूरा का पूरा आंटी जी अंकल जी पे ही डिपेंडेंट हुआ पड़ा है, जो ढंबावना मैडम का है। तो अगर इतना घुमा भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, माँ बाप को बच्चे घुमाते ही हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो फिर फैमिली और पेरेंट्स और बच्चों का इम्पोर्टेंस ही क्या रह जाएगी। आपने देखा कई लोग कमेंट्स में भी कह रहे थे कि भैया मेरे पास भी पैसा हो तो मैं अपने पेरेंट्स को भी घुमाऊं, जबकि ये लोग कई बार ये ऐसे कहते हैं, भैया ये तो चुगली करते हैं, इनको तो बोलने का तरीका नहीं आता, ये जो आके कमेंट सेक्शन में जहर उगलते हैं, ये अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अगर ऐसी कोई बात नहीं होती, अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो तो लोगों को हर बार ही हो। दूसरी चीज़ मैंने एक नोटिस की, आंटी जी अंकल जी के जो व्लॉग आया है, जो कल व्लॉग आया है वियतनाम का, जो इन्होंने बेसिकली अभी सिर्फ जो बिजनेस क्लास का शो ऑफ करते हुए ये कविनाश के दिखाया गया है, उसमें कमेंट सेक्शन फिर से ऑफ है। जबकि अगर मैडम जी को दिख रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, जब उनके कमेंट सेक्शन में लोग ललकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि बताओ कहाँ हैं हेटर्स, कहाँ हैं हेटर्स, ऐसे ढूंढ रहे हैं हेटर्स को, तो वो आंटी आंटी जी अंकल जी के भी चैनल पे अपना प्यार देते हैं, ठीक है। पर बात वही होती है ना कि ये थोड़े अपने आप को सेलिब्रिटी बनते हैं, ये अपने बड़े इमेज कॉन्शियस हैं। चाहे कपड़ों को लेकर हो जाए, आपने देखा आंटी जी ने कॉर्ड सेट पहना था, तो अगले दिन 2 दिन आंटी जी ने पहना, तीसरे दिन उनको कंफर्टेबल नहीं लगा, उन्होंने सूट पहन लिया। तो कहने पर भी आंटी जी ने ये कहा, नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं है। और देखो, पेरेंट्स को कपड़ों के लिए टोकना गलत चीज़ है। अब उनको जिस चीज़ में लाइफ टाइम उन्होंने जो पहना है, जिस स्टाइल में वो रहे हैं, अगर वो स्टाइल से अलग हो जाएंगे, उस स्टाइल से अगर वो बदल जाएंगे, तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। अगर आपका स्टाइल बदल चुका है, आप आज हाई सोसाइटी में रहने लग गए हो, तो पेरेंट्स का अपना स्टाइल है, ठीक है। और कपड़ों से किसी को वैसे भी जज नहीं करना चाहिए। साथ में आपको याद होगा, जब ये लास्ट ईयर लोनावला गए थे, तो एक इन्होंने डिनर किया था वो जो हाइट पे जाके, तो आंटी जी को इन्होंने बड़ी मुश्किल से डिनर कराया था। आंटी जी ने मना कर दिया था, मुझे हाइट नहीं पसंद, मैं नहीं जा सकती, मुझसे नीचे नहीं देखा जाता, मुझे चक्कर आएगा। इवन उन्होंने ये भी कहा था, बेटा मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। पर ढंबावना मैडम स्पेशली तब भी लेके गई। लेके जाने की वजह ये थी कि भैया लेके जाएंगे तो कंटेंट बनेगा। अब भी फिर से डम्बावना मैडम उनको राइड्स पे लेके गई। अब राइड पे तो ले गई, अब राइड पे लेके जाके वो एक चीज़ घबरा गई कि कहीं अब लोग फिर से मुझे बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, ट्रोलर्स फिर से आ जाएंगे कि भैया आंटी जी को आप ज़बरदस्ती क्यों लेके गए। तो इन्होंने आगे से बात कर दी, कविनाश से मैं बहुत लड़ी, कविनाश को मैंने बहुत गाली दी, बहुत कलेश हुआ, मतलब कहने का उनका मतलब था कि कविनाश
ने भेजा, मैं नहीं भेजना चाहती थी, ये कविनाश की। जबकि देखो अगर कविनाश भी किसी चीज़ की ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर उनकी ज़बरदस्ती इस सेंस में है ना कि देखो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको कंटेंट में हर चीज़ दिखानी ही पड़ती है। जबकि इन्होंने खाने के लिए आपने देखा इंडियन रेस्टोरेंट चूज़ करने के लिए स्पेशली इन्होंने कहा मम्मी पापा के लिए हम इंडियन रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट में खाना है हमें तो जच जाएगा पर मम्मी पापा को नहीं जचेगा, और ख़ासकर पापा को तो बिल्कुल भी नहीं जचेगा। तो जब उन्होंने कहा तो मम्मी लिट्टी चोखा खाओगे? तो आंटी जी थोड़ा-सा एक मतलब समझो कि या थकावट समझो या आंटी जी की मन की सच्चाई समझो, तो आंटी ने कहा नहीं वो हम घर ही खाएँगे, वो हमें घर ही खाते हुए अच्छा लगता है। तो इससे पता चलता है कि वो फूड से कंफर्टेबल नहीं है, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से कंफर्टेबल नहीं है, ख़ासकर जो शेड्यूल बना है, उससे वो कंफर्टेबल नहीं है। पर हमारी डम्बावना मैडम को उससे क्या लेना देना। वो तो कहती हैं कि भैया मुझे अपनी इमेज क्लीन करनी थी, इमेज क्लीन करने के लिए मैं करूँगी, चाहे वो राइट्स पे भी लेके गईं, राइट पे लेके गईं, थंबनेल में लगाया, टाइटल में लगाया। और आपको पता है आंटी जी अंकल जी की जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, देखते हैं। पर लोग एक चीज़ कैच कर रहे हैं जो सच्चाई है कि वो उनकी एनर्जी पहले वाली नहीं है, वो बिल्कुल चुप हैं, शांत हैं। तो यही है देखो, एक दिन नाइट की इनकी वो थी प्लेन की थी, नेक्स्ट डे वो पहुँचे, रुके नहीं, मतलब स्टे करने के बाद रेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट ये निकल गए, फिर चलना भी बहुत पड़ता है। इवन आपने देखा कि वो जो टेम्पल में गए थे जहाँ उन्होंने मन्नत पूरी फैमिली ने मांगी, सब जानते हैं वो किस चीज़ की मन्नत मांग रहे हैं, हम भी कहते हैं उनकी मन्नत इस चीज़ की पूरी हो। पर एक चीज़ उनके जो व्यूअर्स हैं वो बैक टू बैक कहते हैं कि भैया आप अगर कंसीव करना चाहते हो तो कॉफ़ी से थोड़ा सा दूर रहें। इवन इनके इन लॉज भी अब कहते हैं, आंटी जी तो डायरेक्टली कहने लग गई हैं कि ये गलत चीज़ है। पर डम्बावना मैडम कहती हैं जी मेरी कॉफ़ी क्यों गिनते हो, बस ये देखो गाइज ये मेरी कॉफ़ी गिन रहे हैं और मैं उनके मतलब कहने का मतलब कि मैं उनके कैमरे लगा के उनकी प्लेट भी नहीं ले सकती। फिर आपने एक चीज़ नोटिस की, जब ये इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए तो इन्होंने अंदर कुछ भी नहीं दिखाया। जबकि पहले ये इसलिए कहने का मतलब कि जब आप पहले इतना शोर मचा रहे हो, इंडियन रेस्टोरेंट फाइंड किया जा रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट फाइंड किया जा रहा है, तो जब आपने फाइंड किया तो अंदर ये भी तो दिखाओ। जब लोग सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो लोग ये भी तो देखेंगे कि अंदर एक्चुअल में फूड क्या है, क्या स्टाइल है। पर वो मैडम ने दिखाया नहीं क्योंकि वो अपना नहीं दिखा सकती। पता नहीं क्यों वो इस चीज़ को क्यों छुपा रही हैं, अपनी ईगो पे ले रही हैं नॉन-वेज के खाने को, या वो सोची हैं ये भी मेरा एक कंटेंट का पार्ट है। ये फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताओ कि इनका ये छुपाने की क्या वजह हो सकती है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।